हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सीएमए फाइनल के अंदर पेपर नंबर 17 का अब आपका एग्जाम है। तो एक बार जल्दी से हम लोग ये देख लेते हैं कि लास्ट आपको क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जरूर से पढ़ने चाहिए और क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, पहले कौन सा चैप्टर देन उसके बाद कौन सा चैप्टर। आप इसे एक लास्ट एग्जाम डे टिप के नाम से भी देख सकते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है कि आपका ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपका पार्ट ए, जिसके अंदर ये आपके टोटल 8 चैप्टर हैं 50 मार्क्स का, और फिर है आपका पार्ट बी, वो 50 मार्क्स का है, जिसमें पार्ट बी प्लस सी प्लस डी आता है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए पार्ट ए से, क्योंकि ये छोटा है और ये 50 मार्क्स का है। तो सबसे पहले देखो, आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। 1 to 4 चैप्टर्स, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 चैप्टर्स आप स्टार्टिंग में अच्छे से कर लीजिए। और मैं आप लोगों को एक और हिंट दे दूं कि देखिए, अगर आप फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से कर लेते हो ना, तो आप ये समझ लो कि आपने सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर आधा बाय डिफॉल्ट पढ़ लिया है। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो बातें बताई गई हैं वो सेकंड और थर्ड चैप्टर में रिपीटेड है, और भी दिया हुआ है सेकंड थर्ड चैप्टर में, बट फर्स्ट चैप्टर की काफी सारी बातें सेकंड और थर्ड में रिपीट होती हैं। तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चैप्टर्स आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ लीजिए। एग्जाम के अंदर जो सेक्शन ए है 50 मार्क्स का, आप ये लगा लीजिए कि अगर आपने ये 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए, और उसके अलावा जो ये आपका चैप्टर 8 है, इसमें एक टॉपिक आता है XBRL, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। तो अगर आपने ये 4 चैप्टर प्लस ये XBRL का टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, तो ये जो आपका सेक्शन ए 50 मार्क्स का है, आप इसमें से इजली 30 से 35 मार्क्स तो एटलीस्ट सिक्योर कर सकते हैं। ये मैं वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई आपके सेक्शन ए, जो आपको सबसे पहले कवर अप करना है। देन उसके बाद में अब आपका जो रिमेनिंग 50 मार्क्स बच गए, जिसमें सेक्शन बी, सी और डी आ जाता है, इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके लिए देखो, एक तो आपको ये फॉरेंसिक ऑडिट चैप्टर जरूर से पढ़ना है। उसके अलावा ये जो सेक्शन सी के तीनों चैप्टर हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको जरूर से पढ़ने हैं। और उसके अलावा चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 13, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 जो है वो न्यूमेरिकल है, उसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पैसे ही बहुत कम है, तो ये चैप्टर 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चैप्टर 13 इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो आपके रिमेनिंग 50 मार्क्स है सेक्शन बी सी डी, इसमें फॉरेंसिक ऑडिट को पढ़ें। सेक्शन सी के ये जो आपको 3 चैप्टर हैं, ये जरूर से पढ़ें। और उसके अलावा चैप्टर नंबर 10 एंड 13 पढ़ लें। तो यहाँ पर जो आपका ये 50 मार्क्स बचता है, इसमें से कम आप, मैं अगर बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन की बात करूं, तो एटलीस्ट आप 20 से 25 मार्क्स सिक्योर करते हैं। और इस तरह से आपके इजिली 60 मार्क्स या उससे अबव आ सकते हैं। तो बच्चों देखो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये एक्चुअली में छोटा सब्जेक्ट है। और अगर आप इसे स्ट्रेटेजी के साथ में पढ़ते हो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, तो काफी हद तक चांसेस हैं कि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। उसके अलावा बच्चों, मैं आप लोगों को एक और सजेशन देना चाहूंगा। ये खुद सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी सजेशन दिया हुआ है कि जब आप एग्जाम दें, तो जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट है, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके आते हैं और थ्योरी क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, तो आप पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करें बच्चों। क्योंकि देखो, थ्योरी क्वेश्चंस जो है ना, उनमें आंसर लिखना होता है और आप लगातार धकाधक ऐसे आंसर कंटिन्यू लिख सकते हो अगर आपका स्पीड अच्छा है। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या है ना, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं। और अगर कैलकुलेशन में छोटी मोटी भी गलती हो गई ना आपकी, प्लस या माइनस की, तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है। इसलिए 3 घंटे में से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है उनको चाहे से 2 घंटे का टाइम दीजिए। चाहे से 2 घंटे की जगह 2.25 घंटे, 2 घंटे 15 मिनट्स, 2 आवर्स 15 मिनट्स का टाइम दीजिए। बट थ्योरी जो है, अगर आप उसको 1 आवर या 45 मिनट्स में भी करते हैं ना, तो बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि इसमें लगातार लिखना है। उसके अलावा सीएमए इंस्टीट्यूट ये भी बोलता है कि सपोज कीजिए आप जब थ्योरी का आंसर लिख रहे हो और क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा आता है, पर क्योंकि आपके पास में ना टाइम नहीं है, आंसर तो आपको आता है बट टाइम नहीं है,
उसकी वजह से आप पूरा आंसर नहीं लिख पा रहे हो, तो आप उसकी समरी लिख कर आ जाओ, या आप उसे चार्ट फॉर्म में बना दो या एग्जाम्पल की फॉर्म में बना दो। एग्जामिनर आपको ठीक ठाक मार्क्स दे देगा। बट न्यूमेरिकल पे आप ज्यादा कंसंट्रेट करो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट्स ज्यादा से ज्यादा बनाकर आओ। अगर कुछ चीजें अज्यूम कर रहे हो तो आप नीचे नोट लिख कर आओ कि इस क्वेश्चन में हमने इसे ये अज्यूम किया है, ये अज्यूम किया है। तो स्टूडेंट्स, मोहित बंसल क्लासेस आपको बहुत 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 सारा बेस्ट ऑफ लक विश करता है। एंड वी आर श्योर कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग लेकर आने वाले हैं। बस एक यही सजेशन है कि कॉन्फिडेंट रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, और आप ना स्टूडेंट ही रहिएगा। बहुत बार क्या होता है, कोई बच्चा सपोज करो कोई एग्जाम देकर आया एक दिन पहले, और उसका वो एग्जाम सही नहीं हुआ, तो उसे लगता है कि यार मैं इस वाले एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, तो मैं अब आगे वाला एग्जाम जो है उसके लिए अच्छे से पढ़ाई नहीं करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब रिजल्ट आएगा ना, तब आपको पता चलेगा यार जिस एग्जाम को आप सोच रहे थे कि ये अच्छा नहीं हुआ, एक्चुअली में वो आपका अच्छा ही हुआ था, लेकिन आपने डिप्रेस्ड होकर आगे वाला एग्जाम अपना बेकार कर लिया। इसीलिए बोल रहा हूँ, आप स्टूडेंट ही बनकर रहिए। फालतू में ना आप एग्जामिनर ना बने, अपनी कॉपी को खुद से चेक ना करें, जो हो गया उसको भूल जाएं और आगे चलें। कॉन्फिडेंस के साथ में चलें, आप बहुत बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर आने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। और अगर कोई स्टूडेंट, कोई दोस्त आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट का पेपर देने वाला है, आपके साथ अटेम्प्ट करने वाला है, उसके साथ में इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।